Welcome to online school class. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का एक पार्ट कर लिया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। जहाँ तक पढ़ लिया था उससे आगे आज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये हमने पिछले पार्ट में कर लिया था, इससे आगे करते हैं आज। सबसे पहला आता है व्हाट इज ए सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? नॉन होमोजेनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2। हमने एक एक्टिविटी की थी 2.2, उसमें ग्रुप सी था, ठीक है। उसको कुछ सॉल्यूशन दिए गए थे, कुछ मटेरियल दिया गया था उसको डिसॉल्व करने के लिए वाटर के अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या कह रहा है ये, इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। उनको जो सॉलिड्स थे वो डिस्पर्स किए गए थे, मिलाए गए थे लिक्विड में, और उनको जो सॉल्यूशन ऑब्टेंड हुआ था, जो भी प्रोडक्ट बना था उनका, उसको हम सस्पेंशन कहते हैं। लेकिन ये होता क्या है वो देखते हैं। ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। Suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Particles of a suspension are visible to the naked eyes. ये देखिए यहाँ तक बल्क ऑफ मीडियम, यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन है सस्पेंशन की, ठीक है। आप इसको कॉपी में नोट कर लेना या पेंसिल से आप निशान लगा सकते हो बुक में। ये कह रहा है कि सस्पेंशन है जो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट मैंने आपको बताया था। सोल्यूट वो होता है जिसको डिसोल्व किया जाता है, मिक्स किया जाता है, और सॉल्वेंट वो होता है जिसके अंदर मिक्स किया जाता है, जैसे कि पानी हो गया, ठीक है। पानी के अंदर अगर हम साल्ट डिसोल्व करते हैं तो इसमें सॉल्वेंट हो गया वाटर और सोल्यूट हो गया सॉल्ट, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई। ये कह रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के वो नेक्ड आई से दिख सकते हैं, ठीक है। क्यों दिख सकते हैं ये देखिए, क्योंकि जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं। हमने पढ़ा था सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशंस में क्या होता है कि कोई जैसे सॉल्ट है या शुगर है, उसको पानी में डिसोल्व करते हैं तो वो बनता है सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन के अंदर हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कोई भी पार्टिकल्स दिखाई नहीं देती, ठीक है। ये दूसरा आता है सस्पेंशन। इसमें क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, वो डिसोल्व तो हो जाते हैं उसमें, लेकिन उसमें अच्छे से डिसोल्व नहीं होते, वो हमें दिखाई देते रहते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल देख सकते हो, रेत ले लो, मिट्टी ले लो, उसको पानी में डिसोल्व कर दो तो आपको अलग से मिट्टी तैरती हुई दिखती है, ठीक है। वो होता है सस्पेंशन, क्योंकि उसके पार्टिकल्स का जो साइज है वो बड़ा होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं सस्पेंशन की। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वही होते हैं जिनके अंदर हम कोई भी सोल्यूट डिसोल्व करते हैं तो वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होते हैं, एक जैसे नहीं होते। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनमें यूनिफॉर्म होते हैं, हर जगह सेम होते हैं, ठीक है। अभी सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। ये देखिए सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। मतलब हम नंगी आंखों से, नेक्ड आई से हम उनको देख सकते हैं। उसके लिए हमें कोई भी माइक्रोस्कोप वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं है, हम नॉर्मल आंखों से भी उसको देख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लाइट को फैला देना। स्कैटर मतलब स्प्रेड कर देना, फैला देना, ठीक है। अगर हम इनके ऊपर क्या करते हैं, टॉर्च से या लाइट मारते हैं इन सॉल्यूशंस के ऊपर, तो ये जो लाइट को स्प्रेड कर देते हैं, इधर उधर फैला देते हैं, जिससे हम लाइट का जो पाथ है, लाइट कैसे ट्रैवल करती है, कहाँ पे जा रही है, तो हम उसको इजीली देख सकते हैं। उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्कैटरिंग बीम ऑफ लाइट। स्कैटरिंग आप समझ गए होंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? प्रकाश का, लाइट का, रोशनी का फैल जाना, ठीक है। अब थर्ड अगली प्रॉपर्टी है, द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज
लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ये कह रहा है जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन में, अगर हम उसको अनडिस्टर्ब बिना छुए थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब बिना छुए एक साइड में रखते हैं, उसको छुए नहीं, कुछ भी ना करें उसमें, तो जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूट के वो नीचे बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा या घर पे आप करके देख सकते हो, एक ग्लास लेना, कांच का ग्लास लेना, और उसके अंदर आप मिट्टी डिज़ोल्व करो, मिट्टी घोल दो, ठीक है, घुल गई, आपको दिख रहा है कि हाँ मिट्टी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है, फिर उसको साइड में रख दो आराम से बिना डिस्टर्ब किए हुए 2-3 घंटे के लिए, तो आप देखोगे जो पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के वो नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर साफ पानी रह जाता है। ये कह रहा है सस्पेंशन इज अनस्टेबल। ये कह रहा है कि सस्पेंशन होता है वो स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है, ठीक है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये कह रहा है कि हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम उसको अलग भी कर सकते हैं। आपने सुना भी होगा फिल्टर यूज़ करते हैं हम पानी के अंदर, फिल्टर यही काम करता है कि जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं उनको निकाल देता है, ठीक है। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। ये कह रहा है कि जो पानी है, मिट्टी जिसमें घोल रखी है, अगर उसके अंदर से हम लाइट पास करेंगे तो वो लाइट को स्कैटर कर देगा, लाइट को फैला देगा। लेकिन जब हम उसको अनडिस्टर्ब रखेंगे तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, और नीचे बैठने के बाद ऊपर प्योर वाटर रह जाएगा, साफ़ पानी रह जाएगा। अगर हम उस साफ़ पानी में लाइट मारेंगे तो उसके अंदर से इजीली पास हो जाएगी, लाइट को स्कैटर नहीं करेगा वो, ठीक है। अब आते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड ए कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि जो मिक्सचर है, जो मिक्सचर मिला था ग्रुप डी को एक्टिविटी 2.2 में, उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। अब होता क्या था, पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं पूरे सॉल्यूशंस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो, ये रहा यूनिफॉर्मली स्प्रेड, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने बताया था जो सस्पेंशन होते हैं उसमें नॉन यूनिफॉर्मली होते हैं, ठीक है। अभी इसमें देखो ये कोलाइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन होगी, द पार्टिकल से लेके और होमोजीनियस तक, ठीक है। सॉरी, होमोजीनियस से नहीं, यहाँ तक एग्जाम्पल तक लिख देना, यहाँ तक लास्ट तक, ये इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, ये भी लिख देना, यहाँ तक कर देना। अभी इसको समझ लेते हैं कि ये कहने क्या चाह रहा है। द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ये मैंने आपको बता दिया कि यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, सब जगह सेम होते हैं, ठीक है, ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सस्पेंशन। ये देखिए यहाँ पे जो इसने क्या किया है, कंपेयर कर दिया है सस्पेंशन को कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। इन दोनों में साइज किसका जाता है, एक तो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, एक होता है सस्पेंशन, ठीक है। इन दोनों में साइज किसका ज़्यादा होता है पार्टिकल्स का, सस्पेंशन का, कोलाइडल सॉल्यूशन का कम होता है, ठीक है। द मिक्सचर अपीयर्स टू बी ए होमोजीनियस मिक्सचर। ये कह रहा है कि ये दिखता ऐसे हैं, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वे ऐसे दिखते हैं जैसे कि होमोजीनियस मिक्सचर है, बट एक्चुअली एक कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल मिल्क। अभी हेट्रोजीनियस का एग्जांपल हमने एक और किया था, कोलाइडल सॉल्यूशन तो है ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एक और किया था सस्पेंशन, वो भी क्या है, वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका मिल्क है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं आगे, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आइज। ये देखो इसमें क्या कह रहा है, प्रॉपर्टीज में देखो कितना डिफरेंस है। ये कह रहा है जो वी कैन नॉट सी देम बाय नेक्ड आइज, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उनके जो पार्टिकल्स हैं हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन सस्पेंशन तो जो था हम उसके पार्टिकल्स को देख सकते थे आराम से, ठीक है। बट दिस पार्टिकल कैन इजिली स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। ये कह रहा है कि ये पार्टिकल्स जो होते हैं दिखाई तो नहीं देते हमें, लेकिन ये लाइट को स्कैटर कर देते हैं, ठीक है। दिस स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द इफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। किस चीज़ को कहते हैं, जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं, विजिबल लाइट को स्कैटर कर देते हैं। और ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल साइंटिस्ट का नाम था
इसलिए उसी के नाम पे इसको रख दिया गया है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल। दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। कभी आपने देखा होगा कि शाम के टाइम पे ज़्यादा होता है कि किसी छोटे से कोने से या छोटे से छेद से या होल से लाइट आ रही होती है आपके घर पे या आपके रूम में, तो वहाँ पे क्या होता है, लाइट हमें दिखाई देती है, वहाँ से डायरेक्ट वहाँ पे आती हुई ऐसे नज़र आती है, और उस लाइट के सामने क्या होता है, छोटे छोटे में पार्टिकल्स हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स हमें हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम टिंडल इफेक्ट। ठीक है, दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट। ये कह रहा है कि जो हवा में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या स्मोक होता है, धुआं होता है हवा में, उसकी वजह से हमें वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखने को मिलती है। ये देखिए, ये अब दिखा रहा है टॉर्च से लाइट पास करके। ये देखो, पहला है, ये है सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का। इसमें क्या है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, इसकी जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और इसके अंदर से लाइट हमें दिखाई नहीं दे रही। ये है, दूसरा है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। ये क्या है, मिल्क है। इसमें क्या है, इसमें अगर लाइट नहीं दिखाई दे रही तो टिंडल इफेक्ट नहीं है। इसमें लाइट देखो, ये देखो, ये जो लाइट का पाथ है ये दिखाई दे रहा है इसमें, तो ये टिंडल इफेक्ट है। अभी आपसे पूछ सकता है कि जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का वो टिंडल इफेक्ट शो करता है या नहीं, तो आप कहेंगे नहीं। अभी और आपसे पूछ ले मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क टिंडल इफेक्ट शो करता है, यस ये शो करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू ए कैनोपी of a dense forest. In the forest, mist contains teeny droplets of water which act as particles of collide dispersed in air। ये कह रहा है कि आप कभी घने जंगल में जाओ या ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा पेड़ हो उनके बीच में जाओ, तो बारिश के टाइम पे क्या होता है कि वो हवा में लटकी रह जाती है, छोटी छोटी पानी के बूंदें हवा में रह जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या होती हैं, वो जो जो बूंदें होती हैं पानी की, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो वहाँ पे सोल्यूट का काम करती हैं, और जो हवा होती है वो सॉल्वेंट का काम करती है। ठीक है, अब क्या होता है, ये दोनों चीज़ें, हवा और जो पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं, ये दोनों मिलके कोलाइडल सॉल्यूशन बना देती हैं। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करती हैं। तो इसलिए उसमें हमें, ये देख रहे हो नीचे अब ऐसे दिखाई देती है, ऐसे लाइट आती हुई दिखाई देती है ना। कई बार हम उसमें गुफा वगैरह में या किसी रूम वगैरह में जाते हो तो ऐसे कोने में, एक कोने से लाइट आती हुई नज़र आती है। तो ये कह रहा है कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, वहाँ पे हम इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ऐसे जो लाइट दिखाई देती है। ठीक है, ये टिंडल इफेक्ट है। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोलाइडल। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। कोलाइड सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। ये एक होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, सॉरी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ये। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आई। ये कह रहा है कि जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है कोलाइड का वो बहुत छोटा होता है, हमें दिखाई नहीं देता है। ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। कोलाइड्स आर बीइंग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। ये वही बात कह रहा है दोबारा से कि जो कोलाइड्स होते हैं उसके अंदर से हम लाइट पास करते हैं तो उस कोलाइड को स्कैटर कर देता है। ठीक है, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज ए कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। देखिए ये कह रहा है डू नॉट सेटल डाउन। सस्पेंशन में क्या होता था, पार्टिकल्स होते थे वो नीचे बैठ जाते थे। ठीक है, और ऊपर क्या रह जाता था, सिर्फ पानी रह जाता था। लेकिन इसमें नहीं है ऐसा। इसमें अगर हम छोड़ देंगे, इसको अनडिस्टर्ब भी छोड़ देंगे तो ऐसा ही रहेगा। अभी आपको पता है, जैसे ग्लास लिया उसमें हमने दूध डाल दिया, तो क्या उसमें ये थोड़ा ही होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, नहीं बैठते ना। यही चीज़ है इसमें, अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते इसमें, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि कौन सा मिक्सचर है स्टेबल होता है। अभी सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन, तो इनमें से स्टेबल कौन है, कोलाइडल सॉल्यूशन। सस्पेंशन स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी, आगे देखते हैं।
ये कह रहा है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये कह रहा है कि जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो फिल्ट्रेशन से भी अलग नहीं किए जा सकते। ठीक है, अब दूध है उसको हम फिल्टर करेंगे तो वो दूध ही निकलेगा, ये नहीं है कि दूध अलग निकल जाएगा पानी अलग निकल जाएगा। ठीक है, बट ए स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स। ये कह रहा है कि हम एक सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होती है, उसके द्वारा हम जो कोलाइडल मिक्सचर होते हैं उसको अलग अलग हम सेपरेट कर सकते हैं। कौन सी प्रोसेस होती है? सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक जो प्रोसेस, अब ये आपसे पूछ लिया जाए कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनको, कोलाइडल मिक्सचर्स जो होते हैं उनको हम सेपरेट करने के लिए कौन सी प्रोसेस का यूज़ करते हैं, तो आप कहेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे द कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशंस आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। अब ये कह रहा है जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होता है उसके दो चीज़ें होती हैं, उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या होता है? एक तो डिस्पर्स्ड फेज होता है और एक डिस्पर्जन मीडियम होता है। द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन ए कोलाइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज द डिस्पर्जन मीडियम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये कह रहा है जो सोल्यूट होता है, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कोलाइडल के अंदर जो कोलाइड मिक्सचर होता है, कोलाइड सॉल्यूशंस होता है, उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो होता है डिस्पर्स्ड फेज, जिसकी वजह से हो रहा है डिस्पर्जन। इसमें क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्जन होता है। डिस्पर्जन होने के लिए क्या चाहिए होता है? पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, छोटे पार्टिकल्स। जिस पार्टिकल्स की वजह से हमारा जो होता है डिस्पर्जन, वो कहलाते हैं डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? जिसके अंदर होता है। अभी जैसे एग्जांपल दिया था मैंने वाटर ड्रॉपलेट्स वाला, अभी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या है? डिस्पर्स्ड फेज है इनका। ठीक है, फेज है, मतलब कैसा फेज है? वो जो पार्टिकल्स हैं वाटर ड्रॉपलेट्स कैसी हैं? वो लिक्विड फेज हैं, तो वो लिक्विड है। डिस्पर्स्ड फेज कैसा है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन तरह का होता है डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, कि और डिस्पर्जन मीडियम जिसके अंदर हो रहा है डिस्पर्जन। ठीक है, अभी देखो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, हवा में लटकी हुई हैं, उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो रहा है। ठीक है, अभी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जिनकी वजह से हो रहा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उनको बोला जाता है डिस्पर्स्ड फेज। और जिसके अंदर हो रहा है वो जो पार्टिकल्स है वो किस में लटके हुए हैं? हवा में लटके हुए हैं, तो उसको बोला जाता है डिस्पर्जन मीडियम। सॉलिड, लिक्विड, गैस आपको पता ही है, तीन ही मीडियम होते हैं। ठीक है, कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट। ये देखो, ये बता भी दिया इसने, क्लासीफाई किए जाते हैं तीन तरह, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। ठीक है, डिस्पर्सिंग मीडियम फॉर एग्जांपल, फ्यू एग्जांपल्स इसने दे रखे हैं, नीचे एग्जांपल दे रखे हैं एवरीडे लाइफ के, आप ये देख सकते हैं। चलो इसको बता देता हूँ अच्छे से। अभी देखो डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है, डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, टाइप एरोसोल है। एग्जाम्पल इसके ये दे रखे हैं। अभी देखो लिक्विड है, डिस्पर्स फेज लिक्विड है। डिस्पर्स फेज यानी कि जिसकी वजह से हो रहा है डिस्पर्जन, वो कैसा है? वो लिक्विड है। डिस्पर्जिंग मीडियम कैसी है? जिसके अंदर हो रहा है वो गैस है। अभी आप एग्जाम्पल देखो इसके, एग्जाम्पल फोग, क्लाउड्स। अभी जो फोग होती है, धुंध होती है, उसमें क्या होता है? लिक्विड होता है। जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो किस में लटके होते हैं? गैस में लटके होते हैं। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल दे रखे हैं। अभी सॉलिड है, सॉलिड फिर गैस है। अभी क्या है, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स जब गैस में मिक्स हो जाते हैं तो क्या बनता है? जैसे स्मोक बन जाता है। ठीक है, या ऑटोमोबाइल्स का जो धुआं निकलता है वही है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, अलग अलग ही आप एग्जाम्पल देख सकते हो। इसमें बस डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एग्जाम्पल दिए गए हैं। डिस्पर्स्ड फेज कौन से होते हैं, डिस्पर्जन मीडियम कौन से होते हैं। कोई भी चीज़ हो, डिस्पर्स्ड फेज भी तीन तरह का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। डिस्पर्सिंग मीडियम भी तीन तरह का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, अभी आपसे एग्जाम्पल पूछ सकता है जैसे कि जो ये फोग है, ये इसमें डिस्पर्जिंग मीडियम और डिस्पर्जिंग फेज क्या हो सकता है? तो फोग में क्या होता है? वाटर पार्टिकल्स होते हैं, और किस में लटके होते हैं?
हवा में यानी कि गैस में लटके होते हैं। अभी स्मोक है, स्मोक के अंदर क्या क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, और किसके अंदर लटके होते हैं, गैस के अंदर। आप देखना कभी जब धुआं उठता है तो उसमें कुछ पार्टिकल्स भी उड़ते हुए दिखाई देते हैं, राख सी भी उड़ती हुई दिखाई देती है, ठीक है। और जो वो धुएं में कुछ पार्टिकल्स जो राख होती है वो होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स, लेकिन किस में उड़ रहे होते हैं वो, हवा में। हवा को क्या बोलते हैं, गैस मीडियम होता है, ठीक है। ऐसे ही बाकी सारे हैं, ठीक है। अभी सॉलिड सॉलिड भी हो सकता है, ये जेम स्टोन्स वगैरह हैं, ये देखिए सॉलिड सॉल्यूशन, इसमें सॉलिड और सॉलिड को मिक्स कर देते हैं तो ये बनता है। जिस हर एग्जांपल है, आप इनको एक बार याद कर लेना कि कौन से में सॉलिड होता है, कौन से में लिक्विड होता है, ठीक है। आगे आते हैं। अभी ये नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स, तो इसको हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक, यहीं तक इतना ही करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी यहाँ से साइंस पढ़ सकें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।